हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपके फॉर यू फीड पे या एक्सप्लोर फीड पे आया है और आपने इस पे क्लिक किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस मैसेज में आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस वीडियो में आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिल सके, आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस मिल सके, जिससे आपका दिन, हफ्ता, महीना या लाइफ इन जनरल थोड़ी आसान हो जाए, थोड़ी कम कंफ्यूजिंग हो जाए। आखिर हम टैरो इसीलिए ही देखते हैं, इसीलिए ही पढ़ते हैं, जैसे हमें लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी मिले। हैविंग सेड दैट, आज हम करने जा रहे हैं सैजिटेरियस की नवंबर 2025 रीडिंग। सो लेट अस बिगिन बाय क्लेंजिंग द स्पेस। एक छोटी प्रेयर बोल लीजिए आप अपने मन में, जैसे मैं मेरे मन में बोल रहा हूं, सो दैट जो भी मैसेजेस आज हम चैनल करने जा रहे हैं वो ऑनेस्ट मैसेजेस हैं, वो सच्चाई से आए हैं और वो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। सो लेट अस बिगिन। एक क्विक शफल कर लेते हैं कार्ड्स का। एंड पिक आउट करते हैं आपके महीने की जनरल एनर्जी, जो नवंबर 2025 की जो एनर्जी है, आपके आजू बाजू है, इर्द गिर्द है, जो आपको या तो सपोर्ट कर रही है या आपके लाइफ में बाधाएं डाल रही है। वो एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके देन, अब हम पिक करेंगे एक कार्ड आपके सबकॉन्शियस एनर्जी के लिए, जो आपकी कोर एनर्जी है। क्या है सबकॉन्शियस एनर्जी? जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पता हो। वो एनर्जी है जो आपके उठे हुए दिमाग के अंदर होती है, वो आपके थिंकिंग माइंड के उसके नीचे होती है। उसका श्योरली आपको ज़रूरी नहीं है वो कैसे काम कर रही है वो आपको पता हो, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता होता है। और आपको अगर अपने सबकॉन्शियस के मैसेजेस चैनल करने हैं तो उसके लिए मैं कार्ल यंग की फिलॉसफी या फिर वो सब आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। बट बेसिकली सबकॉन्शियस एनर्जी एक आपके अंदर की अनफुलफिल्ड या फिर कोर एनर्जी है, जो आपको एक तरीके से गाइड करना चाहती है, और वो है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके देन, फिर आपकी इनर रियलिटी के लिए पास्ट, द टॉवर, present, Hierophant, and the 5 of Swords। अब ये एक इंटेंस एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए। आई सी अ लॉट ऑफ स्वॉर्ड्स। इन फैक्ट 3 स्वॉर्ड कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो लेट्स शफल फॉर योर आउटर रियलिटी। And if you are going through this, I'm so sorry because ये थोड़ा conflict type है, but we will figure it out अभी। आपकी outer reality के लिए 3 cards, past, present, and the future। Very interesting। So first of all, this is A 10 of Swords। आपको दिख रहा है ये कार्ड क्या बता रहा है? ये दिखा रहा है कि कोई गिर गया है और उसके अंदर 10 Swords डाली हुई है। मतलब क्या है? वो एकदम ही हार चुका है, वो डिफीट हो चुका है। बट ये एक 10 है। 10 क्या होता है? 0 to 9 and 10 is the ending। 9, 10, 0, which is why ये जो है ये एक एंडिंग का कार्ड है। तो सिर्फ इस एक कार्ड पे मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपकी लाइफ बहुत टफ चल रही है फिलहाल, अगर आपके लाइफ में एक के बाद एक बाधाएं आते जा रही है और आप सोच रहे हो आप ये नहीं सहन कर पाओगे ज़्यादा दिन, या फिर आपके लिए बहुत अनबेरेबल हो गया है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो नवंबर आपको बता रहा है कि ये एंड है। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब इस महीने आपकी डिफिकल्टीज, जो सराउंडिंग प्रॉब्लम्स है, जो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपका कभी साथ नहीं दे रहा है, कि आप कुछ भी करो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बस बढ़ती जा रही है,
वो प्रॉब्लम्स एंड होने वाली है। और वो कैसे पता चलता है? क्योंकि ये 10 है। नाउ सिंस दिस इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ, इसके साथ आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी क्या है ना, उससे अच्छा मैं आपको क्या बताऊं कि आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी भी एक स्वॉर्ड्स एनर्जी है, जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ मैस्कुलिन, आई मीन जेंडर इररेलेवेंट मैस्कुलिन एनर्जी है, जो श्योरिटी से आती है, जो एक सेंस ऑफ कंट्रोल से आती है, जो थॉट्स पे, आपके इमोशंस पे साइड रख के जो एकदम ट्रूथ है उससे चलने वाली क्लैरिटी है। ये थोड़ा टफ कार्ड है। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और आपके अंदर जो है वो एक बहुत ही ड्रिवन लॉजिकल ट्रूथ है आपके अंदर, और आप उस ट्रूथ से आपकी जो एक्शंस है, आपके जो फ्यूचर प्लान्स है, वो इस ट्रूथ से ही आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके साथ जो मुझे दिख रहा है पास्ट में, वो है एक टॉवर। और अब मुझे दिख रहा है कि ये टॉवर और ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये पास्ट टू प्रेजेंट कनेक्टेड है। जो आपके साथ ये टॉवर मोमेंट हुआ था, ये जो टॉवर मोमेंट से जो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा था, वो टॉवर मोमेंट इधर आ रहा है। वो अब तक कंटिन्यू हुआ है, एक साइकिल की तरह एक एंड हुई है। लेकिन जो टॉवर है वो साइकिल का स्टार्ट नहीं है, टॉवर है एक चीज का अंत, जो आप खुद एंड नहीं कर पा रहे थे, जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जो सिचुएशन आपके लिए खराब होती जा रही थी, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। इसलिए यूनिवर्स ने, भगवान ने, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, उसने ये किया, उसने आपका फाउंडेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो फाउंडेशन क्यों डिस्ट्रॉय किया? जैसे कि उस वीक फाउंडेशन पे, उस खोखली जमीन पे, जिस पे कुछ अच्छा बन ही नहीं सकता था, जिस पे आपने अपनी जिंदगी बना रखी थी, वो खोखली जमीन पे से पुरानी चीजें हटा के कुछ नया बनने का चांस मिलेगा आपको। लेकिन ये आपके पास्ट में दिखा रहा है, और वो कैरी ओवर हो रहा है हायरोफॉन्ट में। अब हायरोफॉन्ट क्या है? हायरोफॉन्ट एक बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। ये कार्ड है कमिटमेंट का, ये कार्ड है डिसीजंस का, ये कार्ड है नेगोशिएशंस का, कि हम साथ में एक ओवरआर्चिंग एनर्जी में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और एक दूसरे से ज़्यादा मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है ये रीडिंग देख के कि ये हायरोफैंट आप ही हो। आपका जो प्रेजेंट रियलिटी है आपकी, उस रियलिटी में आपको ये एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो है वो कमिटमेंट की एनर्जी है। चाहे वो एक रास्ते का कमिटमेंट हो, एक पाथ का कमिटमेंट हो, एक एक्शन का कमिटमेंट हो, या फिर इन जनरल आपको अपने ओवरऑल लाइफ में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तो वो ये हायरोफैंट दिखाता है। उस हायरोफैंट के साथ है नाइट ऑफ कप्स, बट वी विल गेट टू द नाइट ऑफ कप्स लेटर, बिकॉज आपके इनर रियलिटी के फ्यूचर में दिखा रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी देखिए इतनी सारी स्वॉर्ड्स एनर्जी है आपके पास, एंड आपके एक भी कप नहीं है, सिर्फ क्वीन ऑफ कप्स है। सो व्हाट यू आर सीइंग इज अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी। आप देखिए टॉवर में भी आग है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फायर है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फायर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फायर है। आपके पास 2 कप एनर्जी है, विच मीन्स आपका जो बैलेंस है लाइफ में, वो बैलेंस चला गया है फायर एंड वाटर के बीच का। आपको और इमोशंस के साथ आगे मूव करने की जरूरत है। बट हाउ डू वी डू दैट? यू डू दैट बाय कॉलिंग इन द मैजिशियन। और देखिए, आप मैजिशियन थे पास्ट में, और थे का मतलब ये नहीं आप यहाँ नहीं हो। इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है, जो मैजिकल एनर्जी है, कि आप कुछ भी लेके, आप देखिए इसके पास सब है, इसके पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है। ये चारों एलिमेंट्स को यूज करके मैजिशियन जो चाहे वो अपने अंदर ड्रॉ इन कर सकता है, जो चाहे वो यूनिवर्स से, अपने नेचर में बाहर, अपने बॉडी के बाहर जो भी चीजें हैं उनको यूज करके वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो वो मैजिशियन आया था टॉवर के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉवर भी आपका ही बुलाया हुआ था एक ना एक तरीके से, क्योंकि आप किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे। तो आपने अपने अंदर के मैजिशियन से, अपने अंदर के जादूगर से, अपने अंदर के डिविनिटी से आपने यूनिवर्स से प्रे किया कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है लाइफ में। तो यूनिवर्स ने आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? आप इधर आए और आपने कमिटमेंट ढूंढा,
और वो कमिटमेंट एक बहुत स्लो मूविंग कमिटमेंट है। ये नाइट ऑफ कप्स यूजुअली बोलते हैं फास्ट है, बट आई ऑल्सो थिंक नाइट ऑफ कप्स, नाइट्स आरंट ऑलवेज द फास्टेस्ट, आई थिंक नाइट्स आर मोर लॉयल। ये एक लॉयल एनर्जी है जो आपके इमोशंस से ड्रिवन है। आपको जो ये हायरोफेंट है जो आपको मिला है प्रेजेंट एनर्जी में, वो नाइट ऑफ कप्स के साथ बोल रहा है आपको कमिट होना पड़ेगा किसी ना किसी चीज में, लेकिन वो कमिटमेंट जो आपको करना है वो आपको अपने दिल से करना है, आपको अपने इमोशन से करना है। वो जो लॉयल्टी आपको दिखानी है वो दूसरों से ज्यादा अपने आप को दिखानी है। जैसे कि ये कमिटेड डिसिप्लिन्ड एनर्जी इस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मिलके आपको फ्यूचर में लेके आएगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, क्वीन ऑफ कप्स की तरफ, सॉरी। अब क्वीन ऑफ कप्स अभी नाइट के ऊपर आ चुकी है, मतलब कि आपका प्रोग्रेस दिख रहा है। आप नाइट ऑफ कप्स से आप क्वीन ऑफ कप्स पे मूव हुए, मतलब कि आप जो भी काम करोगे डिसिप्लिन से, कमिटमेंट से, पैशन से, कि बस अभी और कुछ नहीं, मुझे ये रास्ता चलना ही है और मुझे मेरे इमोशन से, मुझे मेरी फीलिंग से गाइड होके उनके तरफ डिसिप्लिन दिखा के मुझे आगे बढ़ते रहना है, तो आप पहुंचोगे क्वीन ऑफ कप्स पे। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी जो है वो श्योरिटी की एनर्जी है। वो अपनी खुशी अपने बाहर नहीं ढूंढती, उसके अंदर खुशी होती है। तो ये जो टॉवर मोमेंट है, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ये आपको बता रही है कि आपके बाहर कुछ भी चलेगा, लेकिन फ्यूचर में आप अपने डिसिप्लिन की वजह से आप क्वीन ऑफ कप्स बन सकते हो। आप अपने इमोशंस को स्टेबल रख सकते हो, और जो प्यार है वो आपको बाहर की जगह आपके खुद के अंदर होगा, और वही सबसे बड़ी हीलिंग है। देखिए, प्यार आपको कभी बाहर से मिलेगा तो वो चला भी जाता है। अगर आपको कोई प्यार दे सकता है तो कोई आपका प्यार देना बंद भी कर सकता है। तो ऐसे समय ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, किसी ने अपना प्यार ले लिया तो आपकी जिंदगी में प्यार खत्म हो गया। वो प्यार अपने अंदर से आता है, और वो प्यार है क्वीन ऑफ कप्स का। वो खुद से प्यार करती है, वो खुद से श्योर है, और वो सेल्फिश नहीं है। वो ये कप सबको देना चाहती है। उसके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल टू लव है वो बाहर पूरी दुनिया में फैलाती है, बट द सोर्स ऑफ दैट लव इज इनसाइड यू। इट्स अकम्पनीड बाय अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे क्या बता रहा है कि इवन अगर आपके इनर रियलिटी में आप कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, आप फ्यूचर में डिसीट फेस करोगे, अगर आप फ्यूचर में लॉस फेस करोगे, ऐसा नहीं बोल रहा आप करोगे, मैं बस बोल रहा हूं कि आप बेटर प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है। टॉवर, हायरोफेंट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाउ यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, ये जो डिफिकल्टी है, ये जो लॉस है, जो अड़चने आ रही है, इन अड़चनों से आपके इमोशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप फिर भी अपने आप को एक बहुत स्टेबल, बैलेंस्ड जगह से आप डिसीजंस ले पाओगे, और वो डिसीजंस ही आपको फ्यूचर में एक अच्छे सेफ फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी, एक खुशहाल फ्यूचर की तरफ ले जाएगी। बट देखिए, ये रीडिंग इन जनरल इजी रीडिंग नहीं है। इधर पे यहाँ मुझे जितना डिफिकल्टी दिख रही है टॉवर के साथ, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये डिफिकल्ट कार्ड्स है, ये हैवी कार्ड्स है। आई वोंट लाई, आई नो बैड कार्ड्स गुड कार्ड्स नहीं होते, बट ये थोड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्ड्स है। ये जो एनर्जी है बहुत हैवी एनर्जी है, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, यू नो, आई एम सॉरी, माई हार्ट गोज आउट टू यू। मैं आपको आपके लिए स्ट्रेंथ के लिए प्रे कर रहा हूँ, बिकॉज ये ईजी नहीं है। बट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एनर्जी जो है वो है मैजिशियन, हायरोफेंट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। You see, you have a queen here and you also have a king, right? You have a queen and a king, which means even though अगर ये दोनों सेम डेक, सेम स्वीट से नहीं है, दोनों अलग है, एक swords है और एक कप है, but you see they are the opposite in a way. एक फायर एनर्जी है ये, और एक वाटर एनर्जी है। दिस इज बैलेंस। आपकी सबकॉन्शियस और आपकी आउटर रियलिटी दोनों बैलेंस होने वाली है। आप एक फाइनली एक ग्राउंडेड प्लेस में आओगे, जहां पे आप देख पाओगे कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो मैजिशियन एंड हायरोफेंट की जो मैसिव मेजर आर्काना एनर्जी है, और देखिए ये कोई सिंपल एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही इंटेंस लाइफ चेंजिंग एनर्जी है। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये आपके अंदर से आई है। ये मैजिशियन भी आप ही हो
और ये हायरोफांट भी आप ही हो। और आपको जो एनर्जी यूज करनी है वो है नाइट ऑफ कप्स के साथ, जो आप क्वीन ऑफ कप्स तक पहुंचाएगा आपको, और ये होगा आपका हैप्पी बैलेंस्ड फ्यूचर। नवंबर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपके लिए, लेकिन देखिए अभी हर महीना तो अच्छा नहीं हो सकता, हर हफ्ता अच्छा नहीं हो सकता, बट मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो आउटर एनर्जी है ये एंड हो गई है। ये जो डिफिकल्टी है आपकी जिंदगी की वो एंड होने वाली है। ये टॉवर आपके पास्ट में हो चुका है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी जिंदगी में आएगा आप उसको एकदम शांति से, इत्मीनान से, बिना कठोर दिल बनाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप हो एक बैलेंस्ड किंग क्वीन एनर्जी और आप हो मैजिशियन। आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके हाथ में जादू है, एंड आई होप आपका फ्यूचर इस इतना ही मैजिकल हो कि आप जो चाहे आप अचीव कर पाओ। एंड विद दिस I will try to end the reading on a positive note, because this has been a heavy reading, but I hope you take something from this which will guide you. Thank you इस रीडिंग पे रुकने के लिए। अगर आप एंड तक रहे यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, जैसे ये मैसेजेस दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।